जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लाई हुई एक संगत परिवार से ही गुरु भक्त आंटी हैं, जो गुरु महाराज की बहुत ही प्यारी बेटी हैं, बिहार से हैं। और वो अपना लिखित रूप में मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर की हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसको मैं अपनी ही वॉइस में पढ़कर सुनाने वाली हूँ। आप सभी संगत परिवार के बीच में शेयर करने वाली हूँ रिकॉर्ड करके, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरु महाराज जो कष्ट उनका काटे हैं, अगर आप इस सत्संग को सुनते हैं पूरा ध्यान से, तो वही प्रॉब्लम्स आपके भी दूर करने वाले हैं गुरु महाराज। तो संगत जी, सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाना। और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाना बहुत मतलब कि मस्ट है, ज़रूर लगाएं। और गुरु जी महाराज के नाम का एक बहुत ही प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है संगत जी सत्संग को, वीडियो को, क्योंकि आप लाइक, एक छोटा सा लाइक देने से वीडियो सर्चिंग में आती है, ऊपर आ जाती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा महाराज के नाम का, और सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, पूरी ब्लेसिंग्स लीजिएगा महाराज की। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मैं सत्संग गुरु जी के आदेश अनुसार कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज और किसी न किसी सत्संग में सुनवा रहे हैं, शुक्राना कर। और जस्ट अभी मेरे सामने 2 पोस्ट आई, जिसमें गुरुजी ने कहा, शुक्राना कर बेटी, तेरी यही सेवा है। संगत जी, गुरुजी के मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। आज जो सत्संग में सुन रही थी, उसमें भी गुरुजी सेम मैसेज वाली बातें ही सुना रहे थे। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करने से तेरे आधे अधूरे सपने, ज़रूरतें, नया घर, गाड़ी सब मिलेगा। बस शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अगले 6 महीने में तेरा खुद का अपना घर होगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर ले। पुत्र इशारा समझ ले मेरा, पुत्र इशारा समझ मेरा। शुक्राना कर और हाजिरी लगा दे। शुक्राना गुरुजी, मेरा आदेश है, शुक्राना कर। तेरे नाम की फ़ाइल मंजूर कर दी है। संगत जी, मुझे काफ़ी पहले से इस तरह के मैसेज आ रहे थे, पर मैंने सोचा मेरे लिए नहीं है, पर अभी कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो लगता है गुरुजी ये मैसेज मेरे लिए ही हैं, मुझे ही दिखा रहे हैं। अभी मैं भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ। सब गुरुजी पर छोड़ रखा है, क्योंकि कुछ काम इम्पॉसिबल लगते हैं और ना ही उम्मीद थी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, तब से ऐसा लगता है एक दिन सब सही होगा, मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी। आप हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है गुरुजी। आप तो जानते हैं मैं किस बात से परेशान रहती हूँ। आप तो सब जानते हैं ज़्यादा मैं किस बात से परेशान रहती हूँ। मेहर करो गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी। आपने जो भी दिया, जितना भी दिया, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। सबकी इच्छाएं पूरी करो गुरुजी। सबको और सारी संगत को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी, जो मेरा सत्संग शेयर करती है। उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, ये था गुरु भक्त आंटी का, जो बिहार से हैं, उनका सत्संग। अब मैं इन्हीं का दूसरा सत्संग इसमें रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मेरा गुरु जी को समर्पित है। सुख हो या दुख हो, चाहे दिक्कत हो, परेशानी हो, गुरुजी कहते हैं कि बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। आजकल गुरुजी
बहुत गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं पैसा से रिलेटेड और घर से रिलेटेड। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, मकान तेरा तैयार खड़ा है, बस शुक्राना कर, बस देरी है, तुझे इतना दूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, हर चीज का शुक्राना गुरुजी, जो भी दोगे, जो भी दिया, हर छोटी छोटी चीज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं हमेशा अपने पार्टनर को लेकर परेशान रहती हूँ और गुरुजी भी जानते हैं सबकी बातें मन की, फिर भी मैं खुद को बहुत रोकती हूँ कि इस टॉपिक पर मैं सत्संग शेयर ना करूँ। पर गुरुजी की इच्छा के बिना तो हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। संगत जी, आज 5 दिन हो गए मेरे पार्टनर से ना कोई बात हुई है, ना कोई कॉल, उल्टा मुझी को ब्लॉक कर दिया। मैं पूजा कर रही थी जिस कारण फोन नहीं उठा पाई, और जब मैंने फोन मैसेज सीन किया और कॉल तो ब्लॉक। मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो कहाँ है इतने दिन से, कोई अता पता नहीं। मैं इस आदमी से परेशान हो गई हूँ गुरुजी। संगत जी, मैं आज पहली बार ये बात बोल रही हूँ कि मेरे लिए दुआ अरदास कीजिए। मेरा मन बहुत अशांत रहती हूँ, इतनी बेचैनी होती है, बर्दाश्त भी नहीं होती। गुरुजी, आप जो करते हैं उसके पीछे का कारण हमको नहीं पता होता है गुरुजी। मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ दिल से। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि उनको सद्बुद्धि दो और लेकर आओ जहाँ कहीं भी हैं, और मुझे हिम्मत दो, क्योंकि अब मुझे हिम्मत नहीं रही। गुरुजी, इतना बर्दाश्त करके आज के बाद सब संगत के सामने मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पार्टनर को लेकर सत्संग शेयर करूँगी तो बस खुशी वाले, दुख परेशानी वाले नहीं। अब सब आप पर छोड़ती हूँ गुरुजी। अब सब्र बख्शना मुझे। सबको अच्छा पार्टनर चाहने वाला, मान इज्जत देने वाले पार्टनर ब्लेस करना गुरुजी। सर्वत का भला करो। आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरुजी, जो मेरा सत्संग शेयर करती है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। तो संगत जी, ये था बिहार से जो संगत आंटी हैं, गुरुजी की बेटी हैं, इनका ये दूसरा सत्संग यहीं पर पूरा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, आप परेशान नहीं हो पार्टनर को लेकर, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पार्टनर बहुत अच्छे हो गए हैं। पूरे लाइन पर गुरु महाराज ले आएंगे उन्हें, उनको सद्बुद्धि देंगे, और वो खुद भले ही आपसे मुंह खोलकर क्षमा ना मांगें, शर्मिंदगी जरूर उन्हें होगी अंदर ही अंदर, क्योंकि माफ़ी मांगना एक बेइज्जती की बात होती है मर्द के लिए। तो गुरुजी ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहे हैं संगत जी, और आप सब्र मत खो, सब्र करो, इंतज़ार करो अपने समय आने का। गुरुजी महाराज आपके रिश्ते को बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा ब्लेस करेंगे। ये गुरु महाराज का मैंने देखा है, महाराज का ये तरीका है। और बस अपने जो दृढ़ विश्वास रखो और अपने रास्ते पर अड़ग रहो, हिलो नहीं। गुरुजी महाराज के बस चरण पकड़े रखो। ये मैं जानती हूँ गुरु महाराज परीक्षाएं लेते हैं, अप डाउन चलते रहता है, तो बस आप प्लीज़ अपनी रास्ते को मत छोड़ना और गुरुजी के चरण पकड़ के रखो, सब कुछ उनके हवाले छोड़ दो। आपका रिश्ता एक दिन बहुत सुंदर होगा और जल्दी ही होगा, और ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होने वाला है। और आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ बहुत खुशी अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे, अगर गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है तो। संगत जी, ये दूसरा भी सत्संग इनका पूरा हुआ संगत जी का। मैं अपना खुद का सत्संग इसमें ऐड करने जा रही हूँ। मैं उमा चौधरी गुरुजी महाराज का एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो महाराज कल्याण कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहर बरसा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। गुरु महाराज ने जब से मेरा हाथ थामा, मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत नरक जीवन में थी, महाराज ने मुझे हाथ पकड़कर निकाला,
एक अंधेरे कुएं में मैं गायब हो चुकी थी। अंधेरा ही अंधेरा था, जो कि रोशनी कहीं भी कोई टिमटिमाती मुझे कैंडल तक मोमबत्ती तक नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल गुफा गुप ऐसा लगता था कि गुफा में अंदर कैद हूँ मैं। और गुरु महाराज ने वहाँ से मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींच कर लेकर आए। मेरे महाराज ने इतना जगमगाता हुआ एक सुंदर स्वर्ग जैसे उसमें मेरा प्रवेश कराया। और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु पिता की, मेरे गुरु महाराज की। मेरे गुरु महाराज का मैं यहाँ पे आभार प्रकट करती हूँ। दिल से मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। मेरे महाराज नहीं होते तो आज मेरा ये जीवन नहीं होता, मेरा घर संसार नहीं होता संगत जी। मेरा घर गृहस्थी सब कुछ मेरा बिखर गया होता, ख़त्म हो गया होता। शायद मैं तो इस दुनिया में ही नहीं होती। मेरा तो बहुत बुरा हाल था और मैं ब्लैक मैजिक के ऐसे चपेटे में थी कि मैं क्या बताऊं। बहुत 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 अंधेरी दुनिया से मेरे महाराज मुझे निकाल के लाए हैं, रोशनी में लाए हैं। सब कुछ बहुत सुंदर हो गया है। मेरे महाराज ने इतना सुंदर कर दिया है कि अब जीने की इच्छा होती है, अब जीने का मन होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन होता है, अपने को सजाने संवारने का मन होता है, जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी संगत जी। लगता था कि अब मेरा दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं क्यों संवरूं, क्यों सजूं, मैं क्यों अच्छे कपड़े पहनूं, मैं क्यों अच्छा खाऊं, कुछ मतलब ही नहीं था। क्यों मैं काम करूं, किसके लिए मैं काम करूं। इतना नफ़रत मेरे को ज़िंदगी से हो गई थी, इतना नफ़रत मुझे अपने अपने खुद के बच्चों से हो गई थी मुझे। और ये बात सच है संगत जी, हम ना बहुत बेवकूफ़ इंसान हैं, सच में जीवात्मा है जो भी है। क्योंकि हम जिसके लिए तड़पते हैं, रोते हैं, मरते हैं, कोई किसी का हुआ है क्या संगत जी। सोचने वाली बात है, कोई किसी का नहीं हुआ है। ना कोई पति हुआ है आज तक अपना, ना कोई बच्चा अपना हुआ है। बस कर्म है ये, भगवान ने हमें अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेजा है इस धरती पर, इस धरा पर। तो सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। और वो करते ही रहेंगे मरते दम तक। लेकिन जो हित है, जो प्यार है, अगर आपको प्यार करना है ना संगत जी, तो वो महाराज से कीजिए। अगर आपको प्यार करना है ना संगत जी, तो अपने गुरु पिता, गुरु जी महाराज, सदगुरु महाराज, मेरे दातिया, मेरे सच्चे बादशाह इतने सच्चे हैं कि उनसे तो बढ़ के कुछ नज़र ही नहीं आता, कुछ है ही नहीं। वो शुरू और अंत उन्हीं पर होता है संगत जी। मेरी तो दुनिया मेरे महाराज से, मेरे पिता से ही शुरू होती है और उन पर ही ख़त्म होती है संगत जी। वो नहीं तो कुछ नहीं, गुरु जी हैं तो मैं हूँ। बाकी गुरु जी के बिना मेरा कोई वजूद नहीं। और मैंने छोड़ दिया सब कुछ, सारे रिश्ते नातों का लाड़ प्यार दुलार सब छोड़ दिया संगत जी। हाँ, फ़र्ज़ है मेरा, सारे फ़र्ज़ निभा रही हूँ, सारे फ़र्ज़ कर रही हूँ। गुरुजी महाराज ने सब कुछ अच्छा कर दिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है और बाकी है वो हो जाएगा, मुझे तो पूर्ण विश्वास है। जो इतना बुरा समय था वो मेरे महाराज ने कहाँ गायब कर दिया, तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया। अब तो मतलब मैं क्या बोलूँ, उसके सामने देखा जाए तो 20% भी नहीं है। और ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन मेरे महाराज सब उसको ठीक कर देंगे। तो शुक्राना है मेरे महाराज का, इतना सब कुछ क्लियर किया है। इतने सारे जो शत्रु थे ना संगत जी, जो शत्रु होते ना संगत जी, वो हमारे घर में ही होते हैं, बाहर कोई नहीं होता। सबसे पहला शत्रु आपके रिलेशन में ही रहता है। और वो रिलेशन ऐसे होते हैं संगत जी कि मीठे होते हैं, बहुत मिठास में होते हैं, अपने होते हैं, सगे होते हैं, और वही हमें काट रहे होते हैं अंदर ही अंदर। इतने जख्म, इतने घाव देते हैं संगत जी कि हम जीते जी तड़प तड़प कर बिस्तर पर ही दम तोड़ देते हैं। और किसके कारण, वो अपनों के कारण। इसलिए संगत जी, सारी दुनिया की ये सब चीज़ें जो एक मोह माया है, एक प्यार की दुनिया है कि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, ये सब फ़र्ज है। कीजिए, फ़र्ज निभाइए संगत जी, लेकिन प्यार ओनली ऑन सिर्फ अपने गुरु पिता से कीजिए, अपने गुरु महाराज से कीजिए, अपना परम जो परम हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जो महाशिव हैं, उनसे प्यार कीजिए संगत जी। आप करके तो देखिए दिल से प्यार, आपको इतना मिलेगा उसके बदले में कि आप उस प्यार को बटोरते बटोरते, झोली भरते भरते थक जाओगे और महाराज के सामने घुटने टेक दो कि महाराज अब बस महाराज, सच में संगत जी। हाँ, जब तक ठीक नहीं हो रहा है, गुरु महाराज की परीक्षा चल रही है, परीक्षा ले रहे हैं, गुरु पिता है वो हमारे। और बस
तब तक आपके जो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत आप तड़प उठोगे, बिलख उठोगे और ऐसा लगेगा कि नहीं अब नहीं जी पाएंगे, अब बस दम तोड़ने वाले। ऐसा होता है गुरुजी के, जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमारे कष्टों को काटते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं और उनका सामना हम ही को करना होता है। कुछ गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी बस डटे रहो, अपने कर्म करते रहिए, अपने कर्म बहुत सुंदर रखिए। महाराज हमारे जो कर्म है वो गुरु पिता हैं और हमारे नाम की फ़ाइल बना ली है उन्होंने, और उस फाइल में हमारे कर्म, हमारे लेख लिख रहे हैं। जिस तरह के हमारे लेख होंगे, जिस तरह के हमारे कर्म होंगे, उसी तरह से महाराज हमें देंगे। और उतना देंगे ना कि वो खुशी हम समेटते समेटते थक जाएंगे। अपने पिता के शरण में रहिए, उनके चरण पकड़ कर रखिए और सारी खुशियाँ आपकी झोली में है संगत जी। बस समय आने दीजिए, समय आने पर ही गुरु महाराज सब कुछ ठीक करेंगे। समय से पहले कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने एक समय, एक अवधि, एक तिथि, एक दिन वो पहले से ही तय किया होता है। बस उसका आप आने का इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए और भूल जाइए कि ये मेरा पति है, मेरा पार्टनर है। बस अपना कर्म पर ध्यान दीजिए और एक ना एक दिन वो खुद आपके पास घुटने टेकते हुए आएगा। गुरु महाराज उसको अवश्य ही लेकर आएंगे। तो बस महाराज पर अपना जो विश्वास बनाए रखें, सब्र रखें। महाराज बहुत बहुत कल्याण करते हैं, सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, सब उनके लिए एक समान है। सभी के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और सभी को इतना लाड़ दुलार प्यार सब कुछ देते हैं। बस गुरु जी महाराज से जितना हो सके उतना दिल खुलकर प्यार कीजिए। गुरु महाराज सबका कल्याण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था मेरा गुरु महाराज ने जो मेरा कल्याण किया है, वो तो मैं अब आपके सामने शेयर करूँगी तो बहुत बड़ा होगा। पीछे वाले सत्संग सुनना, सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा, आपको समझ आएगा। गुरु जी महाराज ने मेरी लाइफ पूरी 90% नहीं, डिग्री पूरा घुमा दी है। पूरा बहुत सुंदर मेरे हाथों की लकीरों को भी बदल दिया है मेरे महाराज ने। जो मेरे हाथों की लकीरों कुछ नहीं था, मेरे हाथों प्लेन थे, तो सब कुछ बहुत चेंज कर दिया है। मेरी किस्मत को कहाँ से कहाँ चमका रहे हैं। मैं बहुत सुंदर रूप ले रही हूँ इस एज पर आकर के। तो उनकी कृपा दृष्टि बरसेगी तो कोई नहीं रोक पाएगा, कोई शत्रु नहीं रोक पाएगा। सारे शत्रु देखते रह जाएंगे। सब कुछ बहुत सुंदर होने लगा है, सब सुंदर सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने आशीर्वाद है मेरे महाराज के। तो शुक्राना गुरु जी, आपकी ये बेटी अपने गुरु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना करती है। गुरु महाराज बस सब्र दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने देती हूँ सत्संग को विराम यहीं पर। गुरु पिता मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी पूजा का समय निकला जा रहा है। 6:36 हो चुके हैं, संध्या वेले का ये शुक्राना है। आज बुधवार का दिन है संगत जी और 3 सितंबर है। 3 सितंबर का संध्या वेले का ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज स्वीकार कीजिए। मेरा पूजा का समय निकला जा रहा है, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम, हर बात का, हर चीज़ का, हर काम का, हर कल्याण करने का, आशीर्वाद का, हाथ थामने का, अंग संग रहने का शुक्राना 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 मेरे महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।